बताना है कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, इसके ए बी का मिड पॉइंट डी ले लिया, बी सी का मिड पॉइंट ई ले लिया और ए सी का मिड पॉइंट एफ ले लिया, ठीक है, और हमने इन सबको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अगर अगर ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ए बी सी क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था विद साइड 4 सेंटीमीटर ईच, तो आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी कितना होगा, बताओ जल्दी से। आप इसका भी बता दो। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं ले रहे, अब हम ले रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है आपको, बी डी एफ ई। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी बताना है कितना होगा। तो होगा क्या यहाँ पर, मैं पहले नीचे वाला मिटा देता हूँ। हाँ, तो होता क्या है, जब ये एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो होगा क्या, पहले एबीसी का एरिया पता कर ले रहे हैं। एबीसी का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है, 4 × 4, 4 से 4 कैंसिल, 4√3 आ गया किसका एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया, 4√3 आ गया हमारे पास। अब अब ये जितने भी ट्रायंगल हैं, हाँ जितने भी ट्रायंगल हैं यहाँ पर, ये जितने भी ट्रायंगल आप देख पा रहे हो अपनी आंखों से, वो सब इक्वल हैं, सबके एरिया इक्वल हैं, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो एरिया इक्वल है, तो 4√3 था, 4√3 का 4 से डिवाइड कर देंगे तो √3 आ जाएगा। तो सभी ट्रायंगल का एरिया कितना है, √3 है यहाँ पर, ठीक है। तो सबका एरिया कितना हो गया, √3, √3, √3 और √3। फिर मैंने क्या पूछा, एरिया पूछा था बी डी एफ ई का, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, √3 प्लस √3, क्योंकि दो ट्रायंगल इसमें हैं, तो 2√3 हो जाएगा। तो ये भी बात आपको समझ आ गई बहुत अच्छे से। अच्छा, ये है क्या, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये बी डी एफ ई। हाँ ठीक है, पैरेललोग्राम होगा ये। अब आपको बताना है, अच्छा ये पैरेललोग्राम है या रोम्बस है। ऑप्शन में पैरेललोग्राम भी होगा, रोम्बस भी होगा। पक्का देख लो एक और बार। गोविंद, ध्यान तो रोम्बस का मतलब नहीं, रोम्बस ही है। तो हाँ हाँ एग्जैक्टली सही बता रहे हो आप। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ना होता तो ये पैरेललोग्राम तो होता ही होता। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल ये रोम्बस हो गया। क्यों, क्योंकि देखो बीडी कितना है यहाँ पर, बीडी है 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है डी और साइड 4 है। और अगर मैं पूछता हूँ आपसे डीएफ कितना है, तो डीएफ भी 2 होगा, हाफ ऑफ बीसी होगा। डीएफ कितना होगा, हाफ ऑफ बीसी। तो हाफ ऑफ बीसी तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 है, ये तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी हाफ ऑफ ए बी होगा, और ये तो हाफ ऑफ बी सी है, तो सब 2 है, तो ये रोम्बस हो गया। स्क्वायर ये हो नहीं सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता स्क्वायर ये, क्योंकि ये वाला एंगल 90 नहीं हो सकता कैसे भी, क्योंकि ये 60 रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैंने एक कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना दे रहा हूँ,
ठीक है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर कुछ नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है, क्या है क्या नहीं है। ए बी सी डी। अब आपको बताना है कि अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स ले लूँ, मतलब ये इसके इक्वल है, क्या हो गया इसको, और ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, और इसको मैंने कर दिया ज्वाइन। दूसरे कलर से कर देता हूँ। तो ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनता दिख रहा होगा। ठीक है, नाम देना चाहो इसको दे लो, पी पी क्यू आर एस। पेन भी नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको आज। पी क्यू आर एस। ठीक है, आपको बताना है, क्या बताना है, ये बता दो मुझे पी क्यू आर एस है कौन सा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, या फिर केवल एक क्वाड्रिलेटरल ही है, कुछ नहीं है, गिवन कुछ नहीं है। क्वाड्रिलेटरल है बस ये। ऑप्शन में स्क्वायर हटा के कर लो अब काइट, अगर लग रहा है आपको तो। लेकिन है नहीं काइट ये। हाँ हाँ हाँ, ठीक बता रहे हो। तो यहाँ पर करना क्या है हमको, ये पैरेललोग्राम है बेसिकली। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम ये पैरेललोग्राम है। जो गोविंद ने ज्वाइन किया है बीडी, ठीक ज्वाइन किया है। इसको मैं थोड़ा डार्क और कर दे रहा हूँ, डार्क करने के चक्कर में गायब ही हो गया ये। एक सेकेंड। ये ज्वाइन कर दिया मैंने। ठीक है, बस हाँ बहुत ज़्यादा ज्वाइन हो गया। अब अब होगा क्या, अब मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ आप। कौन से ट्रायंगल में, आप ट्रायंगल को देखो ए बी डी को। ए बी डी में ये पी और एस मिड पॉइंट है। पी और एस मिड पॉइंट है, तो मैं बोल सकता हूँ पी एस पैरेलल है किसके, बी डी के, और पी एस हाफ भी है किसका, बी डी का। अब ये बात समझ आ गई आपको। अब क्या कर दूं मैं, अब ट्रायंगल कर दूं, नीचे वाला ले लूं। नीचे वाला कौन सा, अभी ले लूं मैं ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी में भी क्या है, क्यू और आर मिड पॉइंट हैं। ध्यान से सुनते रहना आप लोग, क्यू और आर मिड पॉइंट हैं। तो अब यहाँ के बोल सकता हूँ क्यू आर क्या होगा, पैरेलल होगा बी डी के, और क्यू आर हाफ भी होगा बी डी के। तो बाकी हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाहे तो हम दूसरा वाला डायगोनल बना के आर एस और पी क्यू को भी किसके, ए सी का हाफ कर सकते हैं। अच्छा पहले ये सुन लो आप। अब देखो हमने क्या किया, पी एस को बी डी का हाफ बता दिया, और क्यू आर को भी बी डी का हाफ बता दिया। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। बी डी कोई एक ही क्वांटिटी होगी, मान लो 10 है बी डी, तो पी एस भी 5 है और क्यू आर भी 5 है। ठीक है, हाँ तो इसका मतलब पी एस और क्यू आर दोनों इक्वल हैं। ठीक है, और पैरेलल भी हैं, क्योंकि ये दोनों बी डी के ही पैरेलल हैं आपस में, तो इसके पैरेलल बी तो आपस में पैरेलल ही होंगे। सिमिलरली चाहो तो आप ए सी अगर ज्वाइन कर लेते, तो आप दिखा सकते हो आर एस और पी क्यू भी ए सी के हाफ होंगे और पैरेलल होंगे, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है कि नहीं, बात समझ आ गई होगी आपको। हाँ, तो अभी पूरा दिखाने की जरूरत भी नहीं थी। अगर ये इनकेस प्रूव करना भी होता है क्वेश्चन, तो इतना ही दिखाना होता है जितना अभी तक मैंने बताया। यहाँ पर हमने पी एस और क्यू आर को क्या दिखा दिया, बी डी के हाफ दिखा दिया और पैरेलल भी दिखा दिया आपस में। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक थ्योरम होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड एंड इक्वल एंड पैरेलल, वन पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाता है, तब भी हम बता सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम ही है। ये वाली थ्योरम भी समझ लो आप, क्या बताना चाह रहा हूँ ये, कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास,
ठीक है, मैंने यहाँ पर ए बी सी डी दे रखा है आपको ये। अगर हमें इसमें केवल इतना ही पता चल जाए कि ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है, और ये भी पता चल जाए ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, तब भी हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये पैरेललोग्राम ही है। कौन सी थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब ये बी सी और सी डी क्या है, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को अच्छे से। क्वेश्चन है, अभी जो मैंने क्वाड्रिलेटरल दिया था आपको, अब मैं कर देता हूं उसको पैरेललोग्राम। अब वो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और इसके मिड पॉइंट्स हैं वही पी क्यू आर एस ले लो आप, और इन मिड पॉइंट्स को कर दिया हमने ज्वाइन। अब बताना है आपको पी क्यू आर एस कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, बताओ जल्दी से। इस केस में भी ये पैरेललोग्राम ही है पी क्यू आर एस, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है वो हम देखेंगे अभी, लेकिन फिलहाल ये क्या है, पैरेललोग्राम है। एक सेकंड, पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम। अब हो क्या सकता था, ये रोम्बस हो सकता था, रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और और क्या क्या हो सकता है ये, और स्क्वायर भी हो सकता है। तो हाँ हाँ, एक सेकंड। अब अभी लेकिन हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ये रोम्बस तो नहीं है। क्यों नहीं है रोम्बस ये, वो रोम्बस इसलिए नहीं है ये, क्योंकि आ, क्योंकि इसमें है क्या, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। हाँ, इसमें आमने सामने की इक्वल हैं। ऐसा क्यों है वो समझो आप ध्यान से। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक ए सी और बी डी इक्वल नहीं हो जाते, तब तक इसकी सारी साइड इक्वल नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि हो क्या रहा है, ये जो पी एस है और क्यू आर है, ये बी डी का हाफ है। मान लो बी डी अगर 10 है तो पी एस 5 है और क्यू आर 5 है। और ए सी अगर सपोज 8 है तो क्यू पी क्यू 4 होगा और एस आर 4 होगा। तो ये क्या बन पाएगा, ये पैरेललोग्राम ही बन पाएगा। आ रही है बात समझ। तो ये पैरेललोग्राम ही बन पाएगा, रोम्बस नहीं बन पाएगा जब तक कि ये डायगोनल इक्वल नहीं हो जाते। अब ये डायगोनल इक्वल होते किस में, नहीं, रेक्टेंगल में डायगोनल। अरे पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम तो है ही है ये। पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल कहाँ होते हैं, देखो, डायगोनल इक्वल बनाने के लिए मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको कि ये डायगोनल है इसके, जब तक ये तिरछा रहेगा तब तक ये डायगोनल इक्वल नहीं हो पाएंगे। ये वाला डायगोनल बड़ा रहेगा, ये वाला छोटा रहेगा, तब तक ये टेढ़ा है। टेढ़ा मतलब रोम्बस या फिर ये पैरेललोग्राम है। जैसे ही मैं इसको सीधा कर दूं, जैसे ही मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल बनाऊंगा, इसको सीधा कर दिया मैंने इसको। अब ये दोनों इसके डायगोनल सिमेट्रिक हो गए और दोनों इक्वल हो गए। आ रही है बात समझ। स्क्वायर में तो ऑब्वियसली होगा, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर भी अभी क्या था, ये पैरेललोग्राम ही था। अब मैं क्या कर दूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं इसको बना दे रहा हूं स्क्वायर। तो अब तो मैंने बता ही दिया वैसे अभी आपको। अभी अगर स्क्वायर है ए बी सी डी, तो अब इसके मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, तो अंदर क्या बनेगा अब रोम्बस बनेगा ये, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम, नहीं, रेक्टेंगल ही तो है ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। तो पी क्यू आर एस क्या बना है हमारा, पी क्यू आर एस क्या बना है, रोम। अब ये रोम्बस है, तो क्या ये स्क्वायर भी हो सकता है, बताओ गोविंद। क्यों, ऑब्वियसली बात है। हाँ, सही बता रहे हो महक आप बिल्कुल। डायगोनल इसके इक्वल नहीं है।
अगर आप देखो ये वाला डाय सेकेंड, अगर आप ये वाला डायगोनल देखो, कौन सा, इस पी क्यू और आर एस, तो पी क्यू और आर एस इक्वल हैं क्या? बताओ। पी क्यू और आर एस इक्वल नहीं है, और पी क्यू और आर एस इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, ये स्क्वायर नहीं हो सकता, ये रोम्बस ही है। हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ, इमेजिनेशन से कहाँ बोल रहा हूँ। मैं ए बी सी डी मैंने क्या दिया है आपको, रेक्टेंगल दिया है। ठीक है, ए बी सी डी रेक्टेंगल दिया है, तो पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। और एस आर किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। बी और ए डी इक्वल नहीं है क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये क्या है, रोम्बस होगा ये। समझ आ गया होगा अभी आपको। अब चलो थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसमें। अब मैं कर देता हूं इसको रोम्बस। ये कर दिया मैंने रोम्बस। और अब इसके मिड पॉइंट्स को कर दिया मैंने ज्वाइन। ये ए बी सी डी है। अब बहुत जल्दी से बताओ, टाइम होने वाला है क्योंकि खत्म। तो ये पी क्यू आर एस है क्या? रोम्बस होगा? गलत हैं दोनों आंसर अभी तक। अच्छा, देखो ध्यान, अरे ध्यान, साहब ने सब बता दिया, केवल सही आंसर नहीं बताया। तब सुनो ध्यान से। आप लोग बिना सोचे समझे आंसर कर रहे हो। अब इसमें होता क्या है, ये क्या है, ए बी सी डी क्या दिया है मैंने आपको, ये तो ध्यान है ना, ए बी सी डी दिया है रोम्बस। ठीक है, तो इसमें डायगोनल इक्वल होते हैं क्या इसके? डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब पी एस तो क्यू आर के इक्वल है, बट पी एस एस आर के इक्वल नहीं है। क्यों? पी एस क्या है, बी डी का हाफ, बी डी अगर 10 है तो पी एस होगा 5, और ए डी ए सी अगर 8 है तो एस आर होगा 4। इसका मतलब ये इसकी साइड चारों साइड इक्वल तो नहीं है। चारों साइड इक्वल नहीं है तो ना तो ये रोम्बस है ना ही स्क्वायर है ये। अब रह गया रेक्टेंगल, और किसमें रह गया, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में रह गया ये कैसे पता करेंगे कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है? ये पता करेंगे हम इसके डायगोनल। हाँ, डायगोनल की लेंथ से। डायगोनल की लेंथ बताओ इसकी इक्वल है क्या, अंदर वाले के डायगोनल की? हाँ इक्वल है ये। क्यों? क्योंकि ये वाला डायगोनल इसके इक्वल है, और ये वाला डायगोनल इसके इक्वल है, और ये दोनों तो आपस में बाहर वाले इक्वल हैं ही रोम्बस की वजह से। तो अंदर वाला पी क्यू आर एस क्या हो गया, पी क्यू आर एस क्या हो गया, रेक्टेंगल। समझ आ रही होगी आपको बात बहुत अच्छे से ये सब। ठीक है, अभी अभी केवल सब कुछ बन गया हमारा, अंदर शायद स्क्वायर नहीं बना, तो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर ही बन जाएगा फिर। अगर बाहर स्क्वायर है तो अंदर भी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, बाहर स्क्वायर तो अंदर स्क्वायर, लेकिन बाकी सब अलग अलग बने हैं। रोम्बस के अंदर क्या बना है, रेक्टेंगल बना है। और रेक्टेंगल के अंदर क्या बना था, रेक्टेंगल के अंदर क्या बना था, रोम्बस, रोम्बस बना था। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं, रटने नहीं है, बस आपको डायगोनल इक्वल हैं कि नहीं, किसके डायगोनल इक्वल होते हैं बताया था मैंने, ये सब आपको ध्यान रखना है, किसके डायगोनल इक्वल होते हैं नहीं होते हैं। ये सब आपको अगर याद है तो आप बता सकते हो। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर डायगोनल इक्वल होते हैं तो कौन सा फिगर होता है। ठीक है, आगे बात समझ अच्छे से, क्लियर है ना सभी को? बस तो ठीक है। अभी आप क्या करना, इसको रिवाइज कर लेना एक बार, क्योंकि आप पक्का इसको भूल जाओगे किसमें क्या बताया था मैंने। तो जितना भी मैं पढ़ाता हूँ, वीडियो जब शेयर करता हूँ, तो आप लोग रिवाइज नहीं करते। एक बार 2x स्पीड पे करके उसको रिवाइज कर लिया करो, तो फिर वो आपको कंठस्थ हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, और तो कोऑर्डिनेट,
हाँ हाँ हाँ, अगली मीटिंग में वो पढ़ाऊंगा 11th का। अभी इसमें चैप्टर क्वाड्रिलेटरल हो चुका है आपका ख़त्म। इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके क्वाड्रिलेटरल से। और जो बनेंगे वो थोड़े आसान होंगे, वो आप कर सकते हो। ठीक है, बताऊं एक आधा, वैसे टाइम ख़त्म होने वाला होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है क्वाड्रिलेटरल से कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल ए बी सी डी के एंगल का रेशियो दे रखा है आपको 2:7, रेशियो 3:6। ठीक है, एक सेकेंड, 9, ठीक है। तो ये एंगल का रेशियो दे रखा है आपको। आपको बताना क्या है, आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस बताना है। लार्जेस्ट, माइनस स्मॉलेस्ट। बता दो जल्दी से।